बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दूसरे पारे के ख़ुलासे के साथ मैं हूँ एहतशाम फ़ारूकी। इस दूसरे पारे के अंदर भी सूराए बक़रा के मज़ामीन को शामिल किया गया है। बक़रा अरबी में गाय को कहते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने अपने चचा को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसने वावेला डालना शुरू कर दिया कि मेरा चचा कत्ल हो गया है। और ये लोग चलते चलते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी सूरत हाल देखी तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़बह करो और गाय को ज़बह करके उसका एक गोश्त का टुकड़ा लेकर इस शख्स को मारो, जिसकी वजह से ये बंदा उठेगा और बोलेगा और ये अपने कातिल का नाम बता देगा। अब चूँकि इन्हें पता था कि कातिल तो हम ही हैं, तो उन्होंने इसमें टाल मटोल करनी शुरू कर दी। उस गाय के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि वो गाय कैसी हो, उसका रंग रूप कैसा हो, क्या वो खेत में हल चलाती हो या ना चलाती हो, इस तरह के दीगर सवालात। तो इसमें नंबर एक तो ये वाक़या है। दूसरा, इस आयत के जो मज़ामीन हैं वो 4 तरह के मज़ामीन हैं। इससे इस पारा का आगाज़ होता है, वो है तहवील किबला का वाक़या। तहवील किबला का वाक़या कुछ यूँ है कि हिजरत मदीना के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 16 या 17 माह तक वो इसी किबला की तरफ, यानी जो पुराना किबला था बैतुल मक़दिस का, उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की चाहत यही थी कि हम खानाए काबा की तरफ मुँह करके तो नमाज अदा करें। अब आपके दिल की ये ख्वाहिश थी, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला का हुक्म था तो आप बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज अदा कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ये इख्तियार दे दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप जिस तरफ मर्ज़ी मुँह कर लें और मुँह करके उसको अपना किबला बना लें और जिस तरफ चाहें आप नमाज पढ़ें, तो अल्लाह ताला ही के लिए मशारिक़ और मग़ारिब है। तो फिर ये आयत मुबारक नाजिल होती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम। ये इसी तरह सारी आखिर तक आयत मुबारक है। जब ये आयत मुबारक नाजिल होती है तो इसके शान नुज़ूल के बारे में 4 तरह के अक़वाल मिलते हैं। इसमें से पहला जो कौल है वो ये है कि ये आयत मुबारक यहूद के बारे में नाजिल हुई, इसलिए कि यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे और आपसे कहा करते थे कि तुम दीन तो नया ले आए हो लेकिन किबले हमारे की तरफ मुँह करके नमाज़ें अदा करते हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर ये बात थी और दिल की ये ख्वाहिश थी कि मैं खाना काबा को अपना किबला बना लूँ और उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करूँ। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमा दी। दूसरा, ये कहा जाता है कि ये आयत मुबारक मुशरिकीन मक्का के बारे में नाजिल हुई थी, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का ने जब ये देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया है, तो वो आपस में चेमगोइयाँ करने लगे, बातें करने लगे और ये कहने लगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग से अभी तक अपने जाए विलादत, यानी जो आपका विलादत का शहर था मक्का, उसकी महब्बत नहीं गई और आपके दिल में अभी तक उसका इश्तियाक मौजूद है। लिहाजा उन्होंने तुम्हारे शहर को यानी खाना काबा को अपना किबला बना लिया है और उसी की तरफ अब मुँह करके नमाज अदा करना शुरू कर दी है और अनकरीब ऐसे होगा कि ये अपने पुराने किबला की तरफ लौट आएंगे। और तीसरा कौल ये है कि ये आयत मुबारक ये जो सयक़ूलुस सुफ़हाउ वाली है, ये मुनाफ़िकीन के बारे में नाजिल हुई है, इसलिए कि मुनाफ़िकीन ने जब ये देखा कि इन्होंने अपना किबला ही बदल लिया है तो उन्होंने इसके पर मजाक करना शुरू कर दिया। और इसके बारे में चौथा कौल ये है कि ये मुशरिकीन मक्का, मुनाफ़िकीन और यहूद, इन सब के बारे में नाजिल हुई, क्योंकि ये सारे के सारे लोग इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठट्ठा और मजाक किया करते थे। ये जो खाना काबा है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक किबला जो था वो खाना काबा रहा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ये दरमियानी फ़ासला था, इसमें इस किबले को चेंज करके तो बैतुल मक़दिस को किबले का दर्जा दे दिया गया। अब जब ये किबला बदल दिया गया तो उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेअसत होती है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेअसत के 16 या 17 माह बाद, यानी जब हिजरत हो गई और मदीना में चले गए तो 16 या 17 माह तक ये खाना काबा को किबला नहीं बनाया गया बल्कि बैतुल मक़दिस को किबला बनाया गया।
और उसी की तरफ मुंह करके नमाज अदा की जाती रही। लेकिन उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की ये ख्वाहिश थी कि इसको तब्दील कर दिया जाए, तो आप ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे थे, जिसमें फिर आप बैतुल मक़दस से खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। इसी मस्जिद को फिर ज़ू क़िबलतैन भी कहा जाता है और ये मस्जिद आज भी वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता ये भी है कि अगरचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ये दरमियानी टन्योर था, इसमें किबला बैतुल मक़दिस को बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हज हमेशा बैतुल्लाह शरीफ का ही किया जाता था, यानी खाना काबा के अंदर ही हज किया जाता था। इसके बाद अब ये देखिए कि ये नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियारात कितने हैं। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा थी कि हम किबला बनाएं खाना काबा को, और आपकी चाहत के ऐन मुताबिक खाना काबा को किबला बना दिया गया। और फिर आप देखिए कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान किया, और वो नुक्ता क्या है? आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना चेहरा खाना काबा की तरफ कर लें, बल्कि इरशाद फरमाया क़िबलतन तरदाहा, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस तरफ चाहें अपना किबला बना लें, यानी आप जो चाहते हैं आप उसी तरफ अपना किबला बना लें। और फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं, मा उरा रब्बका इल्ला युसारिउ फ़ी हवाका, कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को देखती हूँ कि आप जो चाहते हैं आपका रब उसको करने में बड़ी जल्दी करता है, और आपकी ख्वाहिश को बड़ी जल्दी पूरा कर दिया जाता है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा है। और फिर आप देखिए कि इरशाद है कि रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों के सामने ये बयान फरमाएगा, कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद, के तमाम लोग वो मेरी रज़ा चाहते हैं, लेकिन मैं ए मोहम्मद आपकी रज़ा चाहता हूँ। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। पारा का जो दूसरा मज़मून है वो है आयत बिर और अबवाब बिर, यानी नेकी वाली आयत और नेकी वाले काम। वो कौन कौन से हैं, जिसको आयत नंबर 177 में बयान किया जाता है, और वो क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। ये इसी तरह सारी की सारी आयत मुबारका है, और इसमें बयान किया जाता है कि सारी नेकी यही नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक़ और मग़रिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी क्या है? नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, रोज़ आखिरत पर, फ़रिश्तों पर, और अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर, और तमाम अम्बिया के ऊपर तुम ईमान लाओ। फिर अल्लाह की मोहब्बत में भूखों को खाना खिलाओ, और फिर रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, ग़ुलामों और मुसाफिरों को तुम अल्लाह की राह में माल दो, खर्च करो उनके ऊपर, नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो, अपने वादे पूरे करो, और मुसीबत और सख्ती के ऊपर सब्र करो और जिहाद करो। और फिर जो लोग ऐसा करेंगे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर टाइटल भी दे दिया, और वो टाइटल क्या है कि यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। कुरान इनको मुत्तकी कह रहा है। और फिर इसी मज़मून को आगे बढ़ाते हुए कुछ मज़ीद चीज़ों का भी बयान है, जिसमें से ये बयान किया जाता है कि सफ़ा और मरवा की सई करना, और मुर्दार का गोश्त उसका हराम होना, और खिंजीर के गोश्त का हराम होना, और हर उस चीज़ का जो गैरुल्लाह की तरफ मंसूब हो, यानी गैरुल्लाह के नाम के ऊपर ज़बा किया गोश्त, तो वो भी हराम है। इसी तरह किसास का बयान है, और इरशाद है कि तुम्हारे लिए किसास में हयात है, यानी ज़िंदगी छुपी हुई है। और इसके बाद फिर रोज़े का बयान आ जाता है, फिर एतिकाफ़ का बयान आ जाता है, और फिर जो है वो हराम कमाई से बाज रहने का हुक्म दिया जाता है। इसी तरह जिहाद का बयान है, हज का बयान है, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का तज़किरा है, शराब और जुए की हुर्मत है, मुशरिकीन के साथ निकाह करने की ममानियत है, और हालत हैज़ में औरतों के साथ जिमा करने की भी ममानियत है। और फिर इसी पारे के अंदर तलाक़ की आयात को बयान किया गया है, और इला को भी बयान किया गया है। फिर मुद्दत रदाअत को बयान किया गया है, महर को बयान किया गया है, हलाले का तज़किरा इसी पारे के अंदर मौजूद है, और मुअतद्दा को पैगाम निकाह देना, इसके बारे में
तफसीली तौर पर इस पारे के अंदर गुफ्तगू मौजूद है। उसके बाद फिर जो इस पारे का तीसरा मजमून है वो है किस्सा-ए ताउन, कि ये ताउन एक बीमारी थी जो एक बस्ती के ऊपर मुसल्लत कर दी गई, और जब ये बीमारी आ गई तो क्या होता है कि वहाँ की बस्ती के जो लोग थे वो वहाँ से निकल कर वो दूसरे इलाकों में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो फिर अल्लाह के हुक्म से कुछ फरिश्तों को भेजा जाता है, वो फरिश्ते वहाँ पर जाते हैं और जाकर उनकी रूहों को कब्ज़ कर लेते हैं। और अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि तुम जहाँ कहीं भी पहुँच जाओ तुम्हें मौत आकर रहेगी, यानी मौत से फ़रार मुमकिन नहीं है। और फिर कुछ अरसे के बाद एक नबी थे, उनकी दुआ से इन लोगों को दोबारा ज़िंदा कर दिया जाता है। चौथा जो मजमून इस पारे के अंदर बयान हुआ है वो है किस्सा-ए तालूत, कि इसमें तालूत के लश्कर ने जालूत के लश्कर को बावजूद कि इनकी तादाद कम थी फिर भी अल्लाह के हुक्म से शिकस्त दे दी। ये तालूत जो थे ये एक नेक बादशाह थे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इनकी फ़ौज के अंदर शामिल थे, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक पैगंबर थे हज़रत समवीर अलैहिस्सलाम, तो उनके वक्त में ये तख्त नशीन हुए और बनी इसराइल को इन्होंने मज़ालिम से निजात दिलाई। और इसी तालूत की फ़ौज में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। बाद में जब अल्लाह ताला ने इनको फ़तह अता फरमा दी तो इन्होंने अपनी बेटी का निकाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया, और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बाद में बादशाह बन गए, और फिर ये बादशाहत का एक सिलसिला जो था, जो अल्लाह की तरफ से अता करदा था, वो यहाँ से शुरू हो गया। तो ये कुछ मज़ामीन थे, ये ख़ुलासा था दूसरे पारे का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सही को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें कुरान के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।